हाय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। केशव की शादी के 4 वर्ष निकल गए, पर सलोनी के साथ उसका सामंजस्य बनने का नाम ही नहीं ले रहा था। छोटी छोटी बातों में सलोनी अक्सर बुरा मान जाती। केशव को समझ में नहीं आता कि अपनी संगिनी को कैसे मनाए। उन दोनों के कॉलेज का साथी निशांत सालों बाद उसने मिलने आया। दोनों ऑफिस के पास ही के रेस्टोरेंट में साथ लंच कर रहे थे। निशांत ने और सलोनी के से भी मिलने की इच्छा जताई कि पर केशव ने बात बदल दिया। इस बात पर उसे संदेह हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। बहुत पूछने पर केशव ने बताया कि वो खुश नहीं रहती है, बात बात पर नाराज होती है, मुझसे भी खुलकर बात नहीं करती और न ही किसी से मिलना जुलना चाहती है। आखिर में क्या करूं? कैसे खुश रहेगी? तुम तो अपने परिवार के चहेते हो, चारों ओर तुम्हारा यशगान होता रहता है। उसके व्यक्तित्व को भी उभरने दो। पहले साथ वक्त बिताते थे ना, वैसे ही कुछ निजी समय निकालो। कहीं न कहीं उसे नज़रअंदाज कर रही हो, क्योंकि मैं जिस सलोनी को जानता था वो बेहद हंसमुख और मिलनसार थी। उसमें आए बदलाव के लिए बस तुम जिम्मेदार हो, केशव, निशांत ने कहा। ठीक ही तो कह रहा था वो। इस बात पर कभी उसका ध्यान गया ही नहीं। 4 बहनों के बाद जन्मे केशव का बचपन अति लाड़ प्यार से बीता था। माँ बाप प्यार से कान्हा बुलाते। बाहर का नाम भी उन्होंने केशव रख दिया था। सांवली सूरत और घुघराली बालों वाला केशव अति मेधावी और सबका चहेता था। बचपन में स्कूल, फिर कॉलेज में, हर जगह उसने मधुर व्यवहार और अलग से व्यक्तित्व के कारण उसे खूब प्रसिद्धि और प्यार मिलता। और हाँ, लड़कियां भी दीवाने थी केशव की, पर उसने किसी से दिल ना लगाया था सिवाय सलोनी के। दोनों की दोस्ती थी और शादी भी हो गई। पति के प्यार में कोई कमी नहीं थी, पर जताने की कला से अनभिज्ञ था। ऐसे अनाड़ी साजन के एक दूरी बनती जा रही थी। सलोनी अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसका कहा कोई नहीं टलता था। एक इसी बात ने उसे केशव के समक्ष कभी झुकने नहीं दिया। दोनों ही अपने परिवार के बेहद लाडले थे, पर यहाँ सब केशव की ही पसंद की बात करते, उसकी ही खुश रखने की प्रयास किए जाते। जैसे उसके मन सामने सलोनी का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, उसे पहले तो उसे किसी से कोई द्वेष नहीं था, पर पहले प्यार भी नहीं तो नहीं हुआ था। केशव को उसके मनोदशा की कोई खबर ही नहीं। वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता। तब तो हद हो जाती जब केशव किसी के बनाए डिश पर की तारीफ कर बैठा। सलोनी को रोने का बहाना मिल जाता। मैं कुछ भी अच्छा नहीं बनाती हूँ, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, आदि आदि। सबके बीच व्यस्त रहने वाला केशव पत्नी के मन को समझ ही नहीं पाया था। स्त्री का मन समझ सकना सबके बस की बात नहीं है। उसे समझने में सिद्धहस्त तो बस कृष्ण ही है, एक संपूर्ण पुरुष, जिन्होंने 2 माताएं, प्यारी बहन द्रौपदी, असंख्य गोपियां, प्रिय पत्नियां और कभी विलग्न न हो समझा, और सबके हृदय पर एक छत्र राज करते रहे। कहते हैं राधा कभी कान्हा से नाराज भी हो जाए तो कृष्ण यो कहकर मना लेते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, अगर वहाँ नहीं तो कहीं भी नहीं। इस
वाक्यों में ही सारे रहस्य निहित है। दरअसल प्यार करने वाला के हृदय में ही प्रेमी या प्रेमिका का वास होता है। अपने ही मन की सवाल भी है और जवाब भी है, बस उसकी जानकारी इन्हें हो पाती है जिन्हें इस विषय पर गंभीरता से विचार किया है। ज़्यादातर लोग आत्मविलक्षण न कर औरों पर ही दिमाग लगाते हैं, जिससे परिणाम में भी नकारात्मक ही हाथ आती है। केशव की समस्याएं मित्र समझ गया था। अनुभव इंसान को सब सिखा देता है। उसने कहा कि हर रिश्ते की एक बीच तो ईश्वर भी प्रवेश नहीं करते। इस रिश्ते के अंदर अपनी पत्नी को खुलकर जीने दो। बाहर चाहे जो भी मजबूरियां हो, पर तुम दोनों के बीच आपसी समझ और अटूट प्रेम ही तुम्हारे रिश्ते की आधारशिला होनी चाहिए। बस उन दोनों की केरल के टिकट्स बुक कर साथ लाया था। दोस्तों, ये सामने टिकट्स रख कर इतना ही बोला, कब तक देवकी, यशोदा, नंद बाबा और गोपियों के कान्हा बने रहेंगे मित्रों। प्रेम के ही सब रूप है। राधा तो कान्हा की आत्मा है। उन्हें क्यों अछूता छोड़ रखा है? अपने प्रेम की नींव रखो, अपने पारिवारिक जीवन की सफल शुरुआत करो। और फिर दोनों सालों बाद बिल्कुल अकेले घर के बाहर निकले। चेहरे पर एक चंचलता थी। मित्रों, केशव और उसकी वो है। केरल के 4 दिन कैसे निकल पता नहीं चला। सच पूछो तो सोलोनी को आपस आने का दिल ही नहीं कर रहा था। और हाँ, केशव ने ये समझ लिया था कि इस रिश्ते की भी एक निजता है। उन सीमाओं के अंदर बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। आपस घर आने पर सबको एक अलग ही सोलोनी दिखा। इस आत्मविश्वास से भरी सोलोनी की आंखों में फिर किसी ने आंसू नहीं देखा और जल्दी ही एक प्यारी सी नन्ही कली खिलने की उम्मीद से बंधी सोलोनी फिर से सपनों में जीते लगी थी। बस खट्टा खाने की ललक में बार बार रसोई में जाती सोलोनी ने सासू माँ का दिल जीत लिया था। घर में फिर से कान्हा के बाल रूप के आने की खबर में खुशियाँ बिखर दी थी। कान्हा का इंतजार भी शुरू कर दिया, पर केशव ने सोलोनी को चाहत में अपनी चाहत ढूंढ ली थी और उन दोनों को गुड़ियाँ चाहिए थी। इस बार उन्होंने अपनी ये इच्छा सबके सामने रख सोलोनी के हौसले को बढ़ाया था। कुछ महीने बाद उन्होंने आंगन में एक नन्ही परी का आगमन हुआ। केशव अपनी गुड़िया को बाहों में झूलाने लगा। उसकी दुनिया प्यार में संपर गई थी। इस हंसती खिलती छोटी सी प्यारी सी उसकी अपनी नन्ही सोलोनी ने उसकी जीवन को इंद्रधनुष कर दिया था। हाय फ्रेंड्स, प्लीज आपको इस स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके बताइए। फिर मेरी चैनल को बहुत सारे सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिए। फिर मैं रहता हूँ। नमस्कार।